नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। पिछली साल अर्थात 2024 में यह खबर खूब सुनने को मिली कि मध्य प्रदेश पुलिस में आने वाले वर्ष में यानी 2025 में 7,500 और पदों पर भर्तियां होनी हैं। बहुत लगातार ये कहा गया, खूब जोरों शोरों से इस चीज का प्रचार किया गया। लेकिन जब परीक्षा का कैलेंडर आया, जब एग्जाम कैलेंडर आया, तो भाई साहब इसमें कहीं भी एमपी पुलिस कांस्टेबल का जिक्र नहीं किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि क्योंकि ये ईएसबी का कैलेंडर है और भर्तियां जो हैं वो कराएगा कौन, पुलिस मुख्यालय, तो वो इस वजह से इसमें नाम नहीं है। कुछ ने कहा कि कुछ महीनों में अभी स्पेस है, तो हो सकता है जब रिक्वायरमेंट आए तब ये भर्तियां आए। लेकिन आज फिर एक और नई खबर सामने आई है। क्या, देखिएगा इस खबर को। होम डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने, पुलिस विभाग किसके अंतर्गत आता है, आप कहेंगे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने एक फेसबुक पर पोस्ट किया है और ये गृह मंत्रालय का वेरीफाइड पेज है। ब्लूटिक आप इसको देख रहे हैं, वेरीफाइड पेज है। मध्य प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में 7,500 भर्तियां करेगी। और इसको देख लीजिए, वही पुराना वाला पोस्टर है, वही भाई साहब हैं जिनकी फोटो लगी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में करेगी 7,500 भर्तियां यानी 7500 भर्तियां। एक बार फिर इस खबर से दिमाग सुन कि भाई साहब अगर भर्तियां आनी है तो फिर कैलेंडर में इसका उल्लेख क्यों नहीं है। तो वही बात है, कैलेंडर में तो आबकारी भर्ती का भी उल्लेख नहीं था। बताइए, आबकारी भर्ती कहीं उल्लेख था, लेकिन फिर भी आबकारी की वैकेंसी आई और पेपर जो है आपका 5 जुलाई 2025 में होना है, क्योंकि जुलाई में कोई पेपर था ही नहीं, जुलाई में स्पेस था, तो जुलाई में पेपर होना है। मतलब यह है कि जो सरकार बार बार कह रही है, सरकार की तरफ से जिम्मेदार बार बार ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम 7,500 पुलिस विभाग में भर्तियां निकालने वाले हैं, इस बात में दम तो है। भले ही इस कैलेंडर में ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस बात में बल है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। तो भाई साहब अब क्या करें। मेरा सुझाव यह है कि अगर आप सीरियस हैं, इस भर्ती में आप नौकरी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 7,500 की पदों पर जो भर्ती आएगी भाई साहब उसमें हमें वर्दी मिल ही जाए, तो बिना एक दिन गवाए, बिना इस न्यूज को झूठ सच माने, तैयारी शुरू कर दीजिए। हमने 3 बार पुलिस का पेपर पास किया है, एमपी पुलिस का 3 बार फिजिकल देने पहुंचे हैं और अपने पूरे अनुभव के साथ कहते हैं जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा आप उस दिन पढ़ने बैठेंगे, भैया मेरे कभी नौकरी नहीं लग सकती, कभी पास नहीं हो सकती। या तो आपका बेस इतना मजबूत हो पहले से ही कि हाँ ठीक है, या फिर आपको बहुत पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। जब प्रदेश के लाखों युवा इस खबर को मजाक समझ रहे होंगे, जब प्रदेश के लाखों युवा इस खबर को झूठ समझ रहे होंगे, उस दिन अगर आप तैयारी करने उस दिन से बैठ जाएं, मतलब आप आज से ही तैयारी करने बैठ जाएं, तो आप यकीनन इस परीक्षा को पास कर जाएंगे। और देखो भैया, मैं एक और बात बताऊँ आपको, मैंने कल विस्तार से एक चीज बताई थी आपको, ये है शायद वो PDF, नहीं माफ करिए ये नहीं है, ये है। मैंने बताया था आपको आबकारी कांस्टेबल का सिलेबस। इसमें क्या था, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 नंबर, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 नंबर, विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 नंबर। ठीक यही सिलेबस एमपी पुलिस कांस्टेबल का होता है। अगर आप इस सिलेबस को पढ़ते हैं तो सिर्फ आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के काम में नहीं आएगा, आपके ये जो है आबकारी के काम में भी आएगा। और देखिए, मैथ रीजनिंग के जो टॉपिक जिनसे प्रश्न पूछे गए थे वो हमने पहले बता रखे थे। ये टॉपिक ऐसे नहीं है कि यूनिक टॉपिक हो जो सिर्फ इसी में पूछे जाते हैं या सिर्फ आबकारी में पूछे जाते हैं। भाई साहब रेलवे में भी यही टॉपिक पूछे जाते हैं, 1-2 टॉपिक यहाँ वहाँ हो जाते हैं, वो हर एक परीक्षा में हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जिसमें मतलब पिछली परीक्षा में अगर ये टॉपिक पूछे गए थे तो इस बार भी यही आएंगे। हो सकता है इससे 1-2 टॉपिक से प्रश्न ही ना आए या 1-2 टॉपिक नए जोड़ दिए जाएं। तो लेकिन मैक्सिमम 90% तक सिलेबस जो है वो समान ही रहता है। तो आपकी पढ़ाई जो है वो आने वाले समय बहुत ज्यादा काम आएगी। अभी देखिए मध्य प्रदेश में तो कितनी सारी भर्तियां आई हैं, इतनी सारी भर्तियां आई हैं और आने वाले समय में भर्तियां और आनी हैं। इसके साथ साथ आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आनी है, एनटीपीसी की परीक्षाएं होनी है, 12th लेवल की भी और ग्रेजुएशन लेवल की भी। बहुत सारी अभी क्या नाम कांस्टेबल वाली, आरपीएफ कांस्टेबल की भी परीक्षा होनी है। तो आने वाले समय में बस बहुत सारी परीक्षाएं होनी है। उन सभी परीक्षाओं में अंडरलाइन कर दीजिए आप। मेरे विचार में तो भैया एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा भी, क्योंकि आज नहीं तो कल भर्ती तो आएगी। और आज नहीं कल का मतलब एसआई जैसा नहीं है। एसआई को लेकर उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम आने वाले समय में इतने पदों पर भर्ती निकालेंगे, इसको लेकर बार बार कह रहे हैं कि आने वाले समय में भर्ती निकालेंगे। अब बात अगर हम रिजल्ट की करें कि जो पिछली भर्ती जो अभी चल रही है उसका तो रिजल्ट नहीं आया, इसके पीछे भी मतलब इस पोस्ट पर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा कि सर पहले पुरानी वाली का तो रिजल्ट दे दीजिए। कल अपन लोग यही सोच रहे हैं कि शायद आज रिजल्ट आने वाला है, पर ऐसा नहीं हो पाया।
तो रिजल्ट कब आएगा वो नहीं पता, लेकिन अगर सामान्य प्रक्रिया भी देखी जाए तो 1-2 महीने का समय तो रिजल्ट आने में लगता है। तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, ना उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचें। फिलहाल तो खबर यही है कि आने वाले समय में 7,500 पदों पर भर्तियां आएंगी, क्योंकि अगर ना आनी होती तो इनकी द्वारा होम डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या पुलिस या फिर गृह मंत्रालय किसी के भी द्वारा भी, सीएम ऑफिस के द्वारा भी इतना बार बार नहीं कहा जाता, लेकिन बार बार कहा जा रहा है, तो सीरियस लीजिए आप इसको। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आभार।